हाय। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुन के शायद आप भी परेशान हो जाएंगे कि सर ये सब क्या हो रहा है। क्या बोलें यार, हिंदुस्तान है, सब कुछ चलता है। खबर आ रही है कानपुर से, जहां पे दो लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, बालों का ट्रांसप्लांट कराया। जो जब गंजापन हो जाता है तो लोग अपना बाल ट्रांसप्लांट कराते हैं, जिसको हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। और उसके बाद उन दोनों की डेथ हो गई। एक ये मार्च का महीने में हुई है और एक पिछले नवंबर में। और दोनों ही हेयर ट्रांसप्लांट सिंगल एक ही डॉक्टर के क्लिनिक पे हुए, जिनका नाम था अनुष्का तिवारी। और ये दोनों जो लोगों की डेथ हुई है, दोनों इंजीनियर बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर थी वो डेंटिस्ट थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि डेंटिस्ट ये सब क्या कर रही थी। डेंटिस्ट प्रॉब्लम यही हो रही कि आजकल अगर आप जाके देखें तो बीएमएस डॉक्टर, डेंटिस्ट, ये सब लोगों ने स्किन हेयर एस्थेटिक सेंटर खोल लिए। मरता क्या ना करता, प्रैक्टिस चल नहीं रही है, डेंटिस्ट पे डेंटिस्ट बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। और वो कहीं से सीख लेते हैं थोड़ा बहुत। कोई बोटॉक्स लगा रहा है, कोई फिलर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और कोई एक दो लोगों को हायर कर लेता है, उनके थ्रू वो हेयर ट्रांसप्लांट करा देता है अपने क्लिनिक पे। क्या वहां पे सफाई है, नहीं है, क्या कंडीशंस हैं, क्या इस तरह से। आज मैं बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं और इन लोगों में क्या हुआ होगा, ये जो डेथ हुई है। इसमें से एक जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं कि उन्होंने जब ये हेयर ट्रांसप्लांट कराया। जनरली हेयर ट्रांसप्लांट लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसमें इंसान को बेहोश नहीं किया जाता। जब उन्होंने कराया तो उनको सूजन आनी शुरू हो गई फेस पे। और उन्होंने डॉक्टर को बताया, लेकिन डॉक्टर ने कोई दवाई बताई होगी, लेकिन सूजन बढ़ती गई, बढ़ती गई। और जब उनको हॉस्पिटल तक लेके गए तब उसकी डेथ हो गई। एक ये खबर है। और दूसरे इंसान की हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद घर आए, घर आते उनकी डेथ हो गई। आखिर क्या हुआ होगा। देखो, जो कॉम्प्लिकेशन छोटी मोटी तो बहुत सारी, कि पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है ना, ये सब इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये जो स्कैल्प का एरिया होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, ब्रेन के बिल्कुल पास में होता है, आर्टरीज बिल्कुल एक्सपोज हो। मतलब एक तो डर ये है कि कोई एम्बोलिज बन के ना चला गया, एयर एम्बोलिज, कि कोई हवा का थक्का टूट के कहीं किसी आर्टरी में चला गया हो और वहां पे सडन डेथ हो गई है। दूसरा हो सकता है कि कोई दवाई से सीवियर रिएक्शन हुई, जैसे उनके फेस पे स्वेलिंग आ गई थी, तो कोई उनको ऐसी दवाई इंजेक्शन दिया गया जिससे उनको एकदम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुई और उससे उनकी डेथ हो गई। तो ये एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। लेकिन उसकी डेथ होने में टाइम लग सकता है, 3-4 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं। सडन डेथ का कारण यही लग रहा है कि शायद कोई एम्बोलिज्म हुआ या कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई बहुत सीवियर। लेकिन मुद्दा यह है कि ये काम किसका है। हेयर ट्रांसप्लांट कौन कर सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं। एक तो जिन्होंने डर्मा स्किन में एमडी करी हुई है, डॉक्टर। दूसरे जो एमसीएच प्लास्टिक सर्जन है। तीसरा जो जनरल सर्जन है, वो भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 3 लोगों को अलाउड है। इसके अलावा अब यहां तो जो ओटी टेक्नीशियन है वो भी सीख जाता है, वो भी सब कुछ करना शुरू कर देता है। कितनी फर्जी डिग्री वाले लोग घूम रहे हैं। और डेंटल जो डेंटिस्ट है, इनका हाल तो बहुत बुरा हो चुका है, क्योंकि इतने डेंटिस्ट भारत में पैदा हो गए, इतने बन रहे हैं कि हर तीसरे घर चौथे घर में एक डेंटिस्ट है। और जब इतने डेंटिस्ट बनेंगे तो काम तो होगा नहीं, काम मिलता नहीं है। ज्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बन के आ रहे हैं। तो फिर वो क्या करे, कहते हैं कि भूखा मरता क्या ना करता। फिर वो दूसरी फील्ड में चले जाते हैं कि चलो जी, वहां से एस्थेटिक सेंटर से हमने कुछ सीख लिया, बोटॉक्स लगाना सीख लिया, फेशियल हाइड्रा फेशियल, जी हम आपकी स्किन अच्छी कर देंगे, हमने फिलर लगाने सीख लिए। तो इस तरह से वो काम शुरू कर देते हैं। तो वो भी एक लिमिट तक ठीक है। लेकिन ये जो सारे काम हैं, अदरवाइज एक डर्मा, एमडी डर्मा की निगरानी में ही होने चाहिए, या डीएनबी डर्मा हो उसकी निगरानी में होनी चाहिए। ठीक है। इस तरह से ये जो सब चल रहा है खेल, कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी, तो ये खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। इनके ऊपर नजर रखने वाला कोई है? मुझे नहीं लगता। कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं? मुझे नहीं लगता। तो कुल मिलाकर सरकार को देखना चाहिए कि ये सब हो क्या रहा है। एक आम आदमी को कुछ नहीं पता होता, वो तो उसने बोल दिया वहां चले जाओ, उसने बोल दिया वहां चले जाओ, उसने लिखा हुआ इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं,
एक आम आदमी चला जाता है और करा लेता है। तो ये फिर बोल दूं, अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री देखें। और कोई कहे जी मैं करा दूंगा, मैं डॉक्टर बुला लूंगा, ऐसे जगह मत जाएं। आप उसके पास ही जाएं जो खुद करेगा, समझे, और उसका सेटअप भी देख लें कैसा नीट एंड क्लीन है नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी को ये सब दे रहे हैं तो आपको उससे हैंडल करना भी आना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन से। ठीक है, मैं तो ये बोलूंगा कि जहां थोड़ी बहुत फैसिलिटीज हो वहीं पे कराने चाहिए। ऐसे 2 कमरे खोल के बैठ गए वहां पे अपना करे जा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट। जब रिएक्शन होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, वो सालों में 1-2 बार होती है, लेकिन होती तो है ना। हर एक के साथ नहीं होती, लेकिन जिसकी किस्मत खराब है वो तो चला गया। तो ये हमारे हिंदुस्तान में अब कोई अब मैंने देखा बड़े सारे बीएमएस डॉक्टर किडनी स्पेशलिस्ट बन गए हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट बन गए हैं। भाई ऐसी कौन सी आपके यहाँ डिग्री में इस तरह का लिखा जाता है कि आप किडनी की, आयुर्वेदिक की किडनी का आपने कोर्स करा? कोई कोर्स होता है क्या आयुर्वेद में किडनी का अलग से? कैंसर का कोई कोर्स होता है क्या अलग से? लेकिन वही है, बस चल रहा भगवान भरोसे, हर आदमी लूटने में, और किसी तरह, और इतने महंगे इलाज है मैं बता नहीं सकता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा। आज सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है।